Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, नेक्स्ट 32 में क्या कह रहा है? एक आदर्श गैस का प्रारंभिक आयतन V1 और P1 ये दिया है। V1 इक्वल टू V1 ही है और P1 है 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 6 वायुमंडलीय दाब है। समतापीय प्रसार द्वारा इसका आयतन समतापीय यानी कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस V2 क्या हो जाता है? V2 ही रहता है, मतलब V2 हो जाता है और P2 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तत्पश्चात रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है V3 तथा P3 2 वायुमंडलीय दाब। इसके बाद रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। तो पहले इसको आइसोथर्मल पर कर लेते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यही तो आइसोथर्मल का। तो क्या निकालना है हमको? V2 निकाल लेते हैं। तो V2 इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2। P1 कितना है? 6, P2 3 और ये V1 3 से 2 बार कट गया और V2 हो जाएगा 2V1 फर्स्ट। ठीक है, V2 का। अब नाउ इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है? रुद्धोष्म प्रसार द्वारा इसका आयतन V3 और प्रेशर P3 2 वायुमंडलीय दाब। इसका V3 बराबर V3 ही है और P3 2 है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है। दाब आयतन परिवर्तन का कच्चा आरेख रफ डायग्राम यानी रफ स्केच खींचिए और V2 अपॉन V1 और V3 अपॉन V2 के मान प्राप्त कीजिए। तो अब हमको V3 निकालना है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? क्या लगेगा इसमें? देखिए, ये सेकंड कंडीशन है, इससे थर्ड कंडीशन पर आ रहा है। तो इसका मतलब है P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। तो ये हो जाएगा P2 कितना है? हमें निकालना V3, तो V3 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा अपॉन P3 और ये हो जाएगा V3 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 कितना है? 3 और P3 2 और ये हो जाएगा V2 की पावर गामा और V3 की पावर गामा इज इक्वल टू ये 1.5 हो गया, 1.5 V2 की पावर गामा implies that 1.5 की पावर 1 अपॉन गामा की पावर गामा इंटू V2 की पावर गामा। ये समझ रहे हैं? ये कैसे हो गया? देखो 1.5 है, इसको भी हमें पावर में कन्वर्ट करना है क्योंकि बेस की हम कंपेयर तभी कर सकते हैं तब ये पावर एक्सपोनेंट्स इक्वल हो। तो 1.5 को हम 1 अपॉन गामा इंटू गामा, तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, 1.5 ही रहेगा। तो इसका और इसका होल गामा हो जाएगा। तो V3
की पावर गामा इज इक्वल टू हो जाएगी 1.5 की पावर 1 अपॉन गामा इंटू V2 की पावर गामा। अब एक्सपोनेंट्स इक्वल है तो V3 हो जाएगा 1.5 की पावर 1 अपॉन गामा V2। ठीक है, ये सेकंड। ठीक है, अब क्या पूछ रहा V2 अपॉन V1, तो यहाँ निकाल देते हैं V2 अपॉन V1। V2 कितना है 2V1, फर्स्ट से 2V1 अपॉन V1 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1, यानी कि ये हो जाएगा V2 अनुपात V1 इज इक्वल टू 2 अनुपात 1। और क्या है V3 अपॉन V2, V3 अपॉन V2, तो V3 कितना है मेरा 1.5 की पावर 1 अपॉन गामा V2 अपॉन V2, V2 से V2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.5 की पावर 1 अपॉन गामा। कितना इतना ही है। ठीक है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दो आंसर है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक, निकालते रहिए क्वेश्चंस। Thank you.